यह बात उन दिन की है जब देव दिल्ली के कॉलेज में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। तब उसकी मुलाकात अमन और विनोद से हुई। वह तीनों की अच्छी जमने लगी। वह एक साथ घूमते और किसी तरह एक दूसरे की मदद से लटक लटक कर पास भी हो जाते। इस तरह 3 साल कब गुजर गए किसी को पता नहीं चला। फिर एक दिन अमन देव के पास भागता हुआ आया। देव, हमारे बगल वाले कमरे में एक पढ़ाकू लड़का है। मैं तो कहता हूँ उसे लपेट लेते हैं। किस्मत से पास हो गए तो उस सबकी अच्छी नौकरी लग जाएगी। हाँ देव, अमन बिल्कुल सही कह रहा है। वैसे भी तुम दोनों तो किसी तरह पास हो जाते हो, लेकिन मेरी इस मोटी बुद्धि में जल्दी से कोई बात घुसती नहीं। प्लीज ना देव, एक बार पढ़कर देख लेते हैं। नहीं अच्छा लगा तो फिर दोबारा नहीं जाएंगे हम। अमन और विनोद की बात देव भी एक पल को सोच में पड़ गया। दोस्तों को जीत के आगे उसकी एक न चली और अगले ही पल वह उस लड़के के कमरे के बाहर खड़े हो गए। अमन दरवाजा खटखटाते हुए, अरे कोई है अंदर, दरवाजा खोलो। अमन और विनोद ने दरवाजे पीटते हुए कहा, पर दरवाजा नहीं खुला। तभी देव के मन में आया कि क्यों ना मैं एक बार खिड़की से अंदर देखूं और पता लगाऊं कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। अमन, देव जल्दी जाओ, ये लड़का तो फांसी लगा रहा है। देव ने चीखते हुए दोनों से कहा। अमन और विनोद भी उसकी चीख सुनकर उसके पास आ गए। उन्होंने भी वही देखा जो मैं देख रहा था। विज्ञान, तुम ये क्या कर रहे हो? अब बस नीचे उतरो अभी। हाँ विज्ञान, जल्दी से नीचे आ जाओ, वरना मैं शोर मचाकर सबको बुला लूंगा। फिर ये लोग तुम्हें इस कॉलेज से निकाल देंगे। इसलिए हमारी बात मानो, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। हम तीनों को खिड़की से चीखते देख विज्ञान भी रुक गया। उसे पता चल चुका था कि उसकी आत्महत्या की कोशिश नाकामयाब हो चुकी है। फिर न चाहते हुए भी विज्ञान को अपने कमरे का दरवाज़ा खोलना पड़ा। हम लोग बैठकर उसे समझाने वाले थे कि वो जो करने जा रहा था वो सिर्फ एक बेवकूफ़ी था। पर जब हम कमरे के अंदर गए, विज्ञान कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा था। वह ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं। अरे ये क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग? मैं और आत्महत्या, ये मुमकिन ही नहीं। अब विज्ञान को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश करने लगे, पर उसने हमारी बात नहीं सुनी। तभी विनोद ने विज्ञान के गले में कुछ अजीब सा देखा। विज्ञान, ये तुम्हारे गले में क्या है? कोई ताबीज है क्या? ये कहते हुए विनोद विज्ञान के गले में लटके ताबीज को छूने जा रहा था। विज्ञान ने विनोद का हाथ पकड़ दूर झटक दिया। खबरदार, अगर इसे छूने की कोशिश भी की तो ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, जो उनके जाने के बाद एक राक्षस से मेरी रक्षा करती है। इसीलिए इसे कभी छेड़ने की कोशिश मत करना। ताबीज की बात निकलते ही मामला संगीन हो गया, पर मैंने महज इसे एक इत्तेफाक समझ इस बात को दबाते हुए कहा। अब ऐसा ही पूरी रात ऐसे ही पालोगे क्या? हम लोग तो यहाँ पढ़ने के लिए आए थे, फिर अब क्या हो गया सबको? ये सब कहते हुए देव जब विज्ञान की ओर देखा तो उसकी नजरें विनोद को ही देख रही थी। सच कहूँ तो उसके चेहरे पर मौत की भद्दी मुस्कान थी, जिसे देखकर देव डर गया था। जैसे विज्ञान था तो अक्लमंद, क्योंकि वो जिस तरीके से हमें समझाता पढ़ाता था उसकी सारी बातें हमें अच्छे से याद रहती थी। वाह विज्ञान, तुम सच में कमाल हो। तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना था वह सच है। भाई, तू ऐसे ही एग्जाम से एक रात पहले हम सबको पढ़ा दिया कर। हम एक रात में टॉप कर जाएंगे। देव और विनोद विज्ञान से बड़े
खुश थे, पर देव को अब विज्ञान पर शक होने लगा था। विज्ञान से पढ़ने के बाद सब अच्छे नंबरों से पास हो गए, पर अब बहुत कुछ बदल चुका था। विनोद ज़्यादातर विज्ञान के साथ रहने लगा था और विज्ञान के आने के बाद से वो 2 बार बड़ी दुर्घटना से बाल बचा था, और दोनों बार दुर्घटना के समय सिर्फ एक विज्ञान ही उसके साथ। दोनों की अच्छी जमने लगी थी। फिर एक दिन किसी कारण दोनों में नोकझोंक होने लगी थी। विनोद अक्सर विज्ञान को उसके ताबीज के बारे में ताना मारता रहता था। विज्ञान, तुम इसे क्यों पहनते हो? तुम एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होकर इस सब में विश्वास रखते हो? कितनी मूर्खता वाली बात है। मैं रहता तो कब का इसे तोड़कर फेंक देता। विनोद की बात सुनकर भी विज्ञान उसे कुछ नहीं कहता, पर उसके चेहरे पर वही मौत की भद्दी मुस्कान झलक रही थी जो मैंने शुरू में देखी थी। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए। हमारे फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम भी सर पर आ चुके थे, और ठीक 1 हफ्ते पहले विनोद का जन्मदिन भी था। तो हमने बिना किसी की परमिशन लिए विनोद की बर्थडे पार्टी हॉस्टल की छत पर रखी। देव, अरे विनोद, इतना चुप क्यों है तू? क्या हुआ? अपने जन्मदिन वाले दिन भी तो खुश नहीं लग रहा है। मेरी इस बात पर विनोद और परेशान हो गया। तभी उसने चिल्लाते हुए कहा, विनोद भाई देखना, अभी तक विज्ञान नहीं आया, जबकि उसे मैंने सबसे पहले इनवाइट किया था। विज्ञान की तरफ ये विनोद का लगाव मुझे अजीब लगा था, पर मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। विनोद को अपने साथ नाचने के लिए कहा। शुरू में तो उसने मना किया, पर शराब के नशे में उसे भी हमारे साथ मजा आ रहा था। रात काफी हो चुकी थी, हमारे सब दोस्त जा चुके थे। अब बस मैं और विनोद और अमन ही बचे थे। पर इस बीच विज्ञान कब हमारे बीच आकर नाचने लगा, ये किसी को पता ही नहीं चला। उसी डांस में विनोद ने जब विज्ञान के गले में वो ताबीज देखा तो उसे चिढ़ होने लगी। कितनी बार मना किया है तुम्हें, पर तू है कि ये फालतू का अंधविश्वास गले में लटकाए घूमता ही रहता है। विनोद ने इतना कहकर विज्ञान के गले से वो ताबीज निकाल उसे अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। अमन, विनोद ये तूने क्या किया? वो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। अमन विनोद से कहता हुआ उसे कोने में ले गया, पर देव अभी भी विज्ञान के सामने ही खड़ा कि तभी ताबीज के टूटते ही विज्ञान की आंखें लाल हो गई, और कुछ ही देर में वह भेड़िए की तरह अपने दोनों हाथों और पैरों के सहारे जमीन पर बैठकर घुर्राने लगा। अरे विज्ञान, तुम्हें किसी भेड़िए तरह क्यों दिख रहे हो? देव विज्ञान से कहता हुआ दूर जा रहा था। सच, देव की बातें सुन वो भेड़िया उसे मारने के लिए इसके तरफ कदम बढ़ा ही रहा था। तभी विनोद ने कहा, अरे जानवर, उस पर क्यों अपना जोर दिखाता है? अगर दम है तो मुझे आ मार। विनोद की बात सुन वो भेड़िया विनोद की तरफ आ गया। अमन विनोद के पास ही खड़ा भेड़िए को अपनी तरफ आते हुए देख रहा था। विनोद, ये विज्ञान तो एक भेड़िए बन चुका है, पर ये कैसे मुमकिन है? ये कहते हुए अमन के पास पड़ी लोहे की रॉड हाथ ले ली और विनोद की रक्षा करने लगा। विनोद भेड़िए को अपनी तरफ आता देख सबको असलियत बताने लगा। अमन, मुझे आज ही पता चला है कि विज्ञान इंसान नहीं बल्कि एक भेड़िया है। मैं जब इसे अपने जन्मदिन के लिए इनवाइट करने उसे कमरे में गया तो उसकी असलियत का पता चला गया था। विनोद, पता है ये इंसान बनकर लोगों के बीच रहता है और अपने लिए कोई आसान शिकार ढूंढता है। इस ताबीज की वजह से इंसान का रूप ले सकता है या किसी इंसान के अंदर समा सकता है। ये इस वक्त ये विज्ञान के शरीर में था। उसे इस भेड़िए ने 6 साल पहले ही मार दिया था। विनोद ये बोल ही रहा था, तभी अमन ने जोर से हमला किया। देव भी उस भेड़िए के पीछे
खाली बोतलों से उस पर हमला करने लगा, पर हम दोनों हार गए। लोहे की रॉड से मार खाने के बाद उस भेड़िए को कोई खरोच तक नहीं आई। उसने अपने नुकीले पंजों से उसके पेट की सारी त्रियाएं निकाल दी और फिर भेड़िए का इतना खूंखार रूप देख विनोद और देव की रूह कांप गई। देव तुरंत विनोद से चीखते हुए कहा, विनोद भाग, और हम दोनों भाग गए और हम लोग वह हॉस्टल छोड़ दिया।